Hello students, I Kirti welcome you all in BBVN online classes. In our previous video, we have started our second chapter, that is using Windows 10 and operating system. And earlier we have studied about Windows 10 and this PC icon, Microsoft Windows. And today we are going to discuss about how we create file and folder and how we rename file and folder. So let's start students. File. It is a collection of related information stored together on some storage device. फाइल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसका जो कलेक्शन होता है उसे कहते हैं फाइल. और ये सारी फाइल्स जहाँ स्टोर होती हैं, जिस भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होती हैं, उसे हम कहते हैं फोल्डर. सो व्हाट इज़ फोल्डर? A folder in a computer is like a cabinet where we keep relevant files. फोल्डर एक कैबिनेट होता है कंप्यूटर में जिसमें सारी फाइल्स स्टोर की जाती हैं. जस्ट लाइक योर बैग. जैसे आपके स्कूल बैग में आपकी सारी बुक्स आप स्टोर रखते हैं, राइट? सो बुक्स क्या हो गई? आपकी फ़ाइल. बिकॉज आपकी जो जितनी भी बुक्स है, जितनी भी नोटबुक्स हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती हैं. लाइक योर इंग्लिश नोटबुक, उसमें इंग्लिश का सारा वर्क रहता है. योर हिंदी नोटबुक, उसमें हिंदी का सारा वर्क रहता है. सो ये सभी क्या हो गई? फाइल्स. जस्ट बिकॉज इसमें सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहती हैं. एंड फोल्डर हो गया आपका बैग. बिकॉज आप बैग में अपनी सारी जो बुक्स हैं, जो आपकी हिंदी की फ़ाइल है, इंग्लिश की फ़ाइल बुक है, साइंस की फ़ाइल बुक है, आप वो सारी कहाँ स्टोर करते हैं? अपने फोल्डर में. इट मीन अपने बैग में स्टोर करते हैं. सो फाइल क्या होती है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस. एंड फोल्डर, a folder in a computer is like a cabinet where we keep relevant files. Okay, now subfolder. A folder within the folder is called subfolder. फोल्डर में जो अदर फोल्डर्स बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सब फोल्डर्स. कभी कभी आपको अपने एक सिंगल फोल्डर में भी बहुत सारी फाइल, अलग अलग टाइप की जो फाइल्स होती हैं वो सेव रखनी पड़ती हैं. तो उसके लिए आपको सब फोल्डर्स बनाए जाते हैं, जिसका मतलब होता है एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारे अलग अलग फोल्डर बनाना. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट अ फाइल फ्रॉम अ फोल्डर? आप फोल्डर से किसी भी फाइल को उन दोनों में डिफरेंट कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइल है, कौन सा फोल्डर है? वी कैन डिफरेंशिएट अ फाइल फ्रॉम द फोल्डर with the help of icon. You can see on the screen students, एक तरफ फाइल का आइकन बना हुआ है एंड एक तरफ फोल्डर का आइकन बना हुआ है. तो इस पिक्चर की हेल्प से आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि फोल्डर कौन सा होता है एंड फाइल आइकन कौन सा होता है. जो आइकन्स होते हैं वो आपको किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं. सो इज़ इट क्लियर? फाइल क्या होती है? It is a collection of related informations, and folder, it is like a cabinet where we keep relevant files. Okay, and a folder within the folder is called subfolder. Folder में जो folders बनाए जाते हैं वो होते हैं subfolders. Next topic आता है हमारा how we create and saving a file. हम किसी भी फाइल को किस तरीके से बनाते हैं और उसे किस तरीके से सेव करते हैं. So you can see on the screen there is some steps for creating and saving a file. The most common method to create a file is by using any application software. Here we are using Word. किसी भी फाइल को सेव करने के लिए बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप वर्क कर रहे हो. उसमें आप अपनी कौन सी फाइल बना रहे हो उसे किस तरीके से सेव किया जाता है. ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन वर्ड. आप MS वर्ड में जाके, ये 2016, आप अब जो वर्ड है MS वर्ड 2007, MS वर्ड जो आप विंडो यूज़ में ले रहे हो उसमें आप MS वर्ड ओपन करेंगे, उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे. स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक पेज.
फिर उसके बाद आप एक ब्लैंक पेज के ऊपर टाइपिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, आपको जो भी डेटा बनाना है, जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको टाइप करनी है, आप वो सारी टाइप करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क सेव योर फाइल बाय यूजिंग द फाइल टैब सेव ऑप्शन। और जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए आपको अपनी फ़ाइल को सेव करना है। फाइल टैब पे जाके क्लिक करेंगे, ऊपर कॉर्नर में आप देखेंगे, जो कि हम आपको अभी नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उसमें बताएंगे, प्रैक्टिकली बताऊंगी कि किस तरीके से आप फाइल टैब पर क्लिक करके जो सेव ऑप्शन आता है उसे चूज़ करेंगे। अ विंडो नेम्ड सेव एज विल अपीयर। फिर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेव एज। बेटा सेव एज क्यों यूज़ में लिया जाता है? जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम कोई फाइल बना रहे हो तो आपको हमेशा उसे सेव एज करना चाहिए। क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, और उसके बाद में आप ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग अ फाइल। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन। फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सिलेक्ट द लोकेशन एंड टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक ऑन द सेव बटन। उसके बाद में आपको आपकी फ़ाइल का जो भी नेम देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चैप्टर सेकंड से रिलेटेड कोई फ़ाइल बनाई है तो आप अपनी फ़ाइल को क्या नाम देंगे? चैप्टर 2 यूजिंग विंडो 10। ओके, ये आपकी फ़ाइल का नेम हो गया है। तो आपको जब भी इस फाइल को ओपन करना होगा तो आप इसके नेम की हेल्प से अपनी फ़ाइल को ओपन कर पाएंगे। क्लिक ऑन द सेव बटन, और उसके बाद में आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। द डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड विद द स्पेसिफाइड फाइल नेम। और फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने नेम दिया है, वो उस नेम के साथ सेव हो जाएगा। स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ फोल्डर। किसी भी फोल्डर को बनाने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? अब हमने अभी पहले कौन से स्टेप्स पढ़े थे? फाइल को सेव करने के लिए। नाउ फोल्डर को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। आप अपने डेस्कटॉप के जो ब्लैंक पोर्शन होता है, ब्लैंक एरिया होती है, उस पर राइट क्लिक कीजिए। अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स। उसके बाद में एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। प्लेस द पॉइंटर ऑन द न्यू ऑप्शन। तो उसमें सबसे ऊपर जो न्यू ऑप्शन आता है आपको उसे चूज़ करना है। अ लिस्ट ऑफ सब ऑप्शंस अपीयर विच इज़ कॉल्ड द कैस्केडिंग मेन्यू। क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन। जब आप न्यू ऑप्शन पे चूज़ करेंगे, न्यू ऑप्शन को चूज़ करेंगे, उसके बाद में आपके पास बहुत सारे सब ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको फोल्डर ऑप्शन को चूज़ करना है, बिकॉज हम क्या बना रहे हैं? एक फोल्डर बना रहे हैं। अ न्यू फोल्डर आइकन विल बी डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप विद इट्स डिफ़ॉल्ट नेम, फॉर एग्जाम्पल न्यू फोल्डर। जब आप फोल्डर ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जो फोल्डर आइकन है वो डिस्प्ले होगा, वो भी किस नेम के साथ में? न्यू फोल्डर के नाम के साथ में, बिकॉज नेम तो आपको देना है कि आप किस चीज़ का फोल्डर बना रहे हैं। टाइप अ नेम फॉर द फोल्डर एंड प्रेस द एंटर की। तो उस न्यू फोल्डर के नेम को हटाकर आपको अपने फोल्डर को जो भी नाम देना है आप वो नाम टाइप कीजिए और उसके बाद में एंटर की प्रेस कर दीजिए, तो आपका न्यू फोल्डर बन जाएगा आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे। स्टेप्स फॉर रीनेमिंग अ फाइल एंड फोल्डर। नाउ स्टूडेंट्स, आप किस तरीके से जो आपका पहले से फोल्डर और फाइल बने हुए हैं, आपने जिस नेम से बनाया था, बट नाउ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ योर फाइल एंड फोल्डर। हाउ वी चेंज नेम अ फाइल एंड फोल्डर? रीनेम मीन्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ अ फाइल एंड फोल्डर। रीनेम का मतलब क्या होता है? पहले से जो आपने फाइल और फोल्डर को नेम दिया हुआ है उसका नेम चेंज करना। ओके, तो आप उसको न्यू नेम दे रहे हैं तो आप इसे क्या बोलेंगे? रीनेम। इज इट क्लियर? टू रीनेम एनी फाइल एंड फोल्डर, राइट क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड फाइल एंड फोल्डर। जो पर्टिकुलर फाइल एंड फोल्डर हैं जिसका नेम आपको चेंज करना है, आप उस पर जाके राइट क्लिक कीजिए। सिलेक्ट द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। फिर उसके बाद शॉर्टकट मेन्यू पे जाके आपको रीनेम ऑप्शन चूज़ करना है। द फाइल एंड फोल्डर नेम विल बी हाईलाइटेड। फिर उसके बाद जो आपने फाइल एंड फोल्डर सिलेक्ट किया था उसका जो पहले से नाम दिया गया है वो आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा। नाउ टाइप द न्यू नेम दैट यू विश टू गिव टू द फाइल एंड फोल्डर। नेम हाईलाइट होने के बाद में आपको जो न्यू नेम अपने फाइल और फोल्डर को देना है वो लिखना स्टार्ट करना है, और वो लिखने के बाद में आप एंटर दबाएंगे
और आपके जो फाइल एंड फोल्डर हैं उसे जो आपने रीनेम दिया है, आपने फिर से उसे जो नेम दिया है, वो फाइल और फोल्डर उस नाम से सेव हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थे स्टेप्स फॉर रीनेमिंग अ फाइल एंड फोल्डर्स। So I hope this is clear to all of you. So can you tell me what is file? A file is a collection of data and information. And what is folder? A folder is like a bag where we store all our files. ठीक है, तो ये था file and folder. So that's all for today, and your today's homework is learn all these steps, how we create file, how we create folder, okay, how we save file and folder, and how we rename our files and folders. So thank you so much students. Have a good day. Bye bye.